90% लोगों के ना ये वाले पार्ट टूट जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बन जाते हैं राजमिस्त्री। सीमेंट लगाएंगे, बदरपुर लगाएंगे, एक बंदा इसमें एमसील लगा रहा है, फेविक्विक, मिट्टी, भाई ये लगवा लो। इसको ब्लैक कर दिया है फ्रंट एंड रियर। तो बैक वाली साइड भी आप देख सकते हो। वाइट का इसमें बेस कोट डाला है। बेस कोट से मेरा मतलब है पूरी रैपिंग की गई है वाइट कलर की। सारा पार्ट इसका वाइट का। तो इसको दिखाओ यहाँ से, ये देखो गाइस, ये की मशीन जब तैयार कराते हो आप तो कैसा लुक आता है। तो ये देख लो आप, जब आप बैठोगे तो कुछ ये वाला लुक आने वाला है। कतई जहर इंडिकेटर जिसे आप समझते हो, लेकिन वो होते नहीं है। जैसे बच्चे की नाक लटकती है ना, ऐसे लटकते हैं यहाँ पर वो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त। मैं आपके लिए कौन वीडियो कौन टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक। तो अपने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो यामाहा R15 V4 पर कस्टम ग्राफिक एंड मॉडिफिकेशन। वैसे लास्ट वीडियो बनाया था मैंने अपनी R15 पर, जो कि आपने देखा था, जो कि ये वाला था। और इसका मुझे क्या था, एक ऑल ओवर कॉन्सेप्ट इसका चेंज किया था। जैसे कि इसमें रेसिंग टेल लगाई थी, पूरी इसका जो पार्ट आता है स्टॉक हटाकर पूरी रेसिंग टेल लगाई थी, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और कंपेयर करूँगा और स्टॉक से तो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। और एक इसकी अंडर वैली भी लगाई थी हमने, जो कि आपने ये देखा होगा ये वाला, जो काफ़ी ज़्यादा इसको एक सुपर बाइक का टच दे रही थी। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी बनी है बाइक। और इसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बाकी आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है, जैसे आपने देखा होगा BMW S1000 RR, तो उसका कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया है ग्राफिक का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये यामाहा R15 V4 एडिशन है, जो कि सिल्वर वाली आती है, आपने देखी होगी। तो इसमें जो अलॉयस आते हैं वो आते हैं इसके ब्लू, बट इसमें ब्लैक कर दी हैं, जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों, ये देख सकते हो आप। और साथ ही में इसमें लगाया फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, वो भी R1M का, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर ग्राफिक की। तो ग्राफिक में थोड़ा सा भी जो है टचअप का काम रह गया। बाकी इसमें आप देख सकते हो कटिंग वगैरह हो चुकी है, RR के लोगो लग चुके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। तो काफ़ी बेहतरीन सी लग रही है बाइक और एकदम ही कहते हैं ना अलग। बाकी V3 पर भी अगर आप देखना चाहते हो कैसा लुक आता है तो उसकी बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो फ्रंट भी देख सकते हो इसका। इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन का भी काम किया जा रहा है, जैसे कि इसमें 10R स्टाइल वाले मिरर हो गए। बबल वाइजर नहीं लगवाया है, लेकिन जो इसका स्टॉक वाइजर आता है उस पर ही जो है वो रैप वगैरह करा दिया। बाकी भाई अगर मैं अपनी पसंद बताऊँ तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार जैसे कि क्या बोलूँ, अपनी पसंद होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अच्छे कमेंट करने चाहिए, हर किसी की पसंद होती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि अगर शेर की खाल बना दोगे तो शेर नहीं बन जाएगा। भाई देखो, अपनी अपनी पसंद है, किसी का बजट है तो वो खरीद सकता है, जिसका नहीं है तो वो इस तरीके का भी करा सकता है। और काफ़ी सारा लुक अच्छा आ रहा है भाई ये। तो अभी इसमें क्रैश गार्ड वगैरह और भी काफ़ी सारी एक्सरीज लग रही हैं, ग्रैबरे लग रहे हैं। तो फाइनल पे आपको दिखाता हूँ। अभी आप एक जलवा देख सकते हो इसका शुरू का, तो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका। फिर मैं फाइनल करके और फिर फाइनल पे आपको दिखाता हूँ कैसा लुक आता है। बाकी अगर आप लोगों के पास R15 का कोई भी एडिशन है, डजंट मैटर वर्जन 1 है या 2 है या 3 है या फिर 4 है या फिर M है या 60 एनिवर्सरी एडिशन है, सब पर आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो। तो दिखाता हूँ फाइनल में कैसा लुक आता है। फाइनली दोस्तों मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट। और इसका शुरू में वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि कल मंडे का दिन था, मंडे में काम शुरू हो चुका था, मैं कहीं गया हुआ था। हालांकि ये झूठ है, कल छुट्टी पे था मैं भी, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। जो कलर था इसका वो था सिल्वर और ब्लैक, जो आपने देखा होगा वुमन, जिसके अलॉयस जो आते हैं वो आते हैं ब्लू कलर के, यानी कि इस कलर के। तो गाइस सबसे पहला जो इसमें काम था वो था इसके अलॉयस को, ये क्या है, सबसे पहला जो काम था वो था इसके अलॉयस को ब्लैक करना, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वाइट और रेड और ब्लू का टच था BMW S1000 का, जिसमें उन्होंने ग्राफिक किए हैं जो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से, तो जो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रहे हैं। तो पहले इसको ब्लैक कर दिया है फ्रंट एंड रियर। तो फ्रंट आप देख सकते हो और आप मुझे बताना कि आपको ये ब्लू ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर ब्लैक। आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बैक वाली साइड में। तो बैक वाली साइड भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों जो हैं इसमें ब्लैक कर दिए हैं। कलर कॉम्बिनेशन का टेंशन है नहीं, जो आप चाहो, जैसा आप चाहो वैसा हो जाएगा, जो आप कलर चाहो वो भी इसमें हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर ग्राफिक की। सबसे पहले फ्रंट पर आ जाते हैं। तो फ्रंट पर क्या है, ये वाइजर वही है जो कंपनी देती है, लेकिन इसमें जो है रैप किया गया है। यहाँ पर रैप हो गया, ये रैप हो गया। और ये जो है पहले पूरा एक वाइट का इसमें बेस कोट डाला है। बेस कोट से मेरा मतलब है पूरी रैपिंग की गई है वाइट कलर की, उसके बाद फिर इस पर डिज़ाइनिंग की गई है। तो आप मडगार्ड देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया सारा पार्ट इसका वाइट का। और मैं आपको बता दूं पेंट में और रैप में क्या इसके एडवांटेज और क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। पेंट में ये रहता है, एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है, मान लो फ्यूचर में कभी आपका मन भर गया इससे, मान लो हफ्ते दिन या महीना 2 महीने 4 महीने चला लिया आपने, तो पेंट में क्या होगा, फिर दोबारा से आपको पेंट कराना पड़ेगा अपना वही कलर जो आपके RC में होगा। ठीक है, वो खर्चा होगा। रैपिंग में क्या, जो आपका दिल भरा आपने हटाया, दैट्स इट, अपनी बाइक दोबारा से स्टॉक हो जाती है। ये हो गया, प्लस खर्चा कम आता है। तो बात कर रहा था मैं रैप की। वाइट आपने देख लिया, अब यहाँ पर देख सकते हो आप,
जो रेड और ब्लू के जो ग्राफिक किए गए हैं ये भी देख सकते हो। यहाँ पर आरआर का लोगो आप देख सकते हो भाई, और अगर साइड से देखोगे तो यहाँ पर भी आरआर का लोगो देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दूर से इसको दिखाओ, हाँ यहाँ से ये देखो गाइस। अब आप यहाँ पर आ जाओ इस जगह पर, तो इस जगह पर भी आप देख सकते हो। बाकी जो ये वाला लोगो था इस पर एक BMW का लोगो इसमें लगाना चाहिए था, लेकिन कस्टमर ने बोला कि भाई यही चाहिए हमें ओरिजिनल। तुमने ठीक है भाई, तो ये हो गया। टैंक भी देख सकते हो, यहाँ पर टैंक पैड लगा रखा है, ये भी आप देख सकते हो गाइस। अब एक बार यहाँ से खड़े होकर देखो आप कि ये कैसा लुक आ रहा है भाई, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर भी जो है इसकी जो ग्रैब रेल लगा रखे हैं, इसकी टेल भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर भी आरआर का लोगो है। और ऑल ओवर जो है इससे पहले जो बनाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन दिए थे। जो ग्राफिक का वर्क था, तो ग्राफिक का वर्क बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि वो कस्टमर की चॉइस थी। वो कह रहे थे मैं बहुत दूर से हूँ, टाइम है नहीं मेरे पास, मैं खुद कर लूँगा। ठीक है भाई, तो ये जो है कुछ इस तरीके से लुक आया है इसका। एक बार इस साइड से भी देख लो, उधर से भी दिखा दो एक बार, यहाँ से भी देख सकते हो आप। तो ये तो हो गई आपकी V4। एक बार फ्रंट से आके दिखाओ कि इस तरीके की मशीन जब तैयार कराते हो आप तो कैसा लुक आता है। तो ये देख लो आप, जब आप बैठोगे तो कुछ ये वाला लुक आने वाला है, ठीक है। और गाइस इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हैं, जैसे कि ग्राफिक के अलावा, ग्राफिक मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ, जैसे कि 10R स्टाइल वाले मिरर हो गए, जिसमें आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलेगा। इस तरफ भी इंडिकेटर है और इस साइड भी इंडिकेटर है। एक डिसेंट एक बल्कि लुक आता है। और यहाँ से अपने आप व्यू को सेट कर सकते हो, इसको आगे पीछे कर सकते हो और यहाँ सेट कर सकते हो उसको इस तरीके से। आप दिखा दो एक बार यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा इसमें हैंड ग्रिप हो गई। और अगर आप इधर आओगे तो यहाँ आप देखो मिलेगा आपको फोर्क स्लाइडर। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले फोर्क स्लाइडर हैं। अभी तक आपने जो देखे थे वो काफ़ी सारे अलग डिज़ाइन के थे, लेकिन ये कुछ अलग सा था तो इसमें कुछ एड ऑन कर दिया है। इस तरफ से भी देख लो एक बार। और इसके अलावा आप इस तरफ आ जाओ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर छोटे से कैंडी इंडिकेटर हैं, जो आपके स्टॉक वाहियात कतई जहर इंडिकेटर जिसे आप समझते हो, लेकिन वो होते नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसे लटकते हैं। इधर देखो, जैसे बच्चे की नाक लटकती है ना, ऐसे लटकते हैं यहाँ पर वो। तो यहाँ पर वो हटाकर उसी की फिटिंग के अंदर एज इट इज़ फिट हो जाते हैं। तो ये इंडिकेटर भाई बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे देते हैं। तो ये लगा रखे हैं, दोनों तरफ से लगा रखे हैं। एक क्रैश गार्ड देख सकते हो आप। तो अगर आपको लॉन्ग क्रैश गार्ड चाहिए तो वो भी लगवा सकते हो, जो यहाँ से यहाँ तक आता है, लेकिन फिर इसकी लुक ख़राब हो रही थी। और इसके अलावा 2 स्लाइडर भी हैं। फिटिंग इसकी जेन्युइन है, चीज़ से कनेक्ट है। इसके गिरने का मजाल नहीं है, आपकी बाइक में स्क्रैच भी आ जाएगा इस, ठीक है। फुल एग्जॉस्ट सिस्टम R1M का। तो इसका साउंड सुनाऊंगा लास्ट में, क्योंकि अगर अभी सुना दूंगा तो वीडियो देखोगे नहीं पूरी, फ़ायदा क्या फिर। इसके अलावा ग्रैब रेल देख सकते हो। तो ये ग्रैब रेल लगा रखा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। 90% लोगों के ना ये वाले पार्ट टूट जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बन जाते हैं राजमिस्त्री। सीमेंट लगाएंगे, बदरपुर लगाएंगे, एक बंदा उसमें एमसील लगा रहा है, फेविक्विक, मिट्टी। भाई ये लगवा लो, अगर लगवाना ही नहीं तो चेंज कराते रहो। ये लगवाओ। और पीछे जो बंदा बैठेगा या बैठेंगी वो इसको इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं, ये देखो। और अगर आगे पीछे करना हो ऐसे कर दो, तो ये रहता है पूरा प्रॉपर, खींच भी सकते हो ऐसे करके। तो ये ग्रैब रेल हो गया, ये लगवा रखा है। क्रैश गार्ड मैंने आपको दिखा दिया। अब बैक साइड में यहाँ पर टेल डैडी और इंडिकेटर भी देख लो एक बार। तो ये टेल डैडी हो गई इसकी। और टेल डैडी क्या है, इसमें काफ़ी सारी तरीके की आती हैं, जैसे फोल्ड भी कर सकते हो, बट ये नॉर्मल है। तो ये हो गया KTM वाले इंडिकेटर। एक बार फोकस भी आप देख लो गाइस कैसा है। तो मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट का साउंड। हो गया, चलो स्टार्ट करो। ये है बाइक स्टार्ट होने के बाद R1M का एग्जॉस्ट है। साउंड सुन लो कैसा इसका, और हल्के से रेस देते हैं और फिर तेज रेस देते हैं। तो जी ये तो हो गया साउंड, आपने सुना। जैसे कि मैंने आपको बताया ये R1M का है। और R1M, R9 ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं एग्जॉस्ट, अगर कंपेयर करूँ बाकी एग्जॉस्ट से। बाकी आप और भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक डिसेंट सा साउंड है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये इसलिए लगाया है और आपने सुन भी लिया होगा, इसका काफ़ी अच्छा साउंड है इसका। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो गाइस ऑल ओवर मॉडिफिकेशन तो आपको दिखा दी, ग्राफिक भी दिखा दी, क्रैश गार्ड और जितनी भी चीज़ें इसमें एड ऑन की थी वो भी दिखा दी। इससे पहले भी आपने हमारी एक बाइक देखी थी, उससे पहले आपने इसी का भाई देखा था, छोटा बड़ा कह सकते हो आप। तो ये कंप्लीट है। प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं राजू सर, तो बता दो भाई इसमें कितना खर्चा आता है। जो भी इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराना चाहता है वो 20 से 30 हज़ार का बजट जरूर लेकर आए, क्योंकि पसंद आपकी होती है, आपके पसंद के अकॉर्डिंगली पैसे होते हैं। जरूरी नहीं कि इसके अंदर सिलेंसर महंगा है तो आपको सस्ता पसंद आ सकता है, या और सिलेंसर महंगा ही पसंद आ सकता है, ठीक है ना। तो इसकी अकॉर्डिंगली और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आप ये चाह रहे हैं, कुछ और चाहिए हो तो उसके अकॉर्डिंग 20 से 30 का बजट
जो होता है वो मैक्स 30 हो जाता है और मिनिमम आपको 20,000 हो जाता है स्टार्टिंग। इसमें भी गाड़ी कंप्लीट हो जाती है, चाहे आपके पास V3 हो, V3 का चाहे भी सेम हो रहा V3 है। हो, चाहे V4 हो, चाहे V2 हो, कोई सही मॉडल हो आपके पास। R1 का कोई भी एडिशन हो, डजंट मैटर। या बाइक आप कैसे लगी कमेंट करके बताना। एग्जॉस्ट का साउंड आपने सुना, R1 है, बाकी काफ़ी सारे एग्जॉस्ट और ही मिल जाएंगे। ये पीपनी वाला भी लगवा सकते हो आप, लेकिन ये लगवाना मतलब बेकार आता है। तो ये था आज की वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। सो गाइस अब हम आ गए लोकेशन पर, और ये ऐसी लोकेशन है कि पूरे भारत में आप कहीं भी आते हो हमारी शॉप पर तो आपको इस जगह पर आना, और यहाँ से आपको हमारी शॉप पर आना बहुत ही ईजी है। यही बात है, यही बात है, क्योंकि जो लोकेशन है वो भी ईजी है। वैसे तो सामने हनुमान जी की मूर्ति जो कि आप दिखाने वाले हैं, और मेट्रो स्टेशन भी, और यहाँ से लोकेशन चलते हैं कि अपनी लोकेशन पर है। तुम लोग घुमाता हूँ एक बार कैमरा और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, ये कुछ इस तरीके का यहाँ का जो है आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। सामने मिलेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति, और उनके जस्ट आगे मेट्रो है। कौन सा मेट्रो स्टेशन है यही बता दो एक बार। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन है। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट ही ये हनुमान जी की मूर्ति और आगे गोल चक्कर दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया लोकेशन कि आपको यहाँ पर आना है। आपको सीधे जो है झंडे वाला मेट्रो स्टेशन की लोकेशन लगानी है, हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखेगी, और यहाँ से आपको ये वीडियो प्ले कर लेनी है और हमारे पीछे पीछे आना है। मतलब इस वीडियो को प्ले करके और फॉलो करना है। तो देखो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर गोल चक्कर है, तो ये गोल चक्कर है अपना, और इस गोल चक्कर से यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़। ये देखो, हो सकता है जब आप और थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिले आपको, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर गोल चक्कर है। ये अगेन आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी मूर्ति जो कि आधी दिख रही थी, आपको पूरी दिख रही होगी, और यहाँ से आपको इस तरह से आना है। ठीक है, तो ये छोटी सी रेड लाइट है, इसको आपने पार करना है। इस साइड नहीं जाना है, आपको इस साइड ही आना है, और पूरा घूम जाओगे तो फिर वहीं पहुँच जाओगे, इसलिए पूरा भी नहीं घूमना है। तो आपको जो है इस साइड में ऐसे आना है, और सामने दिखा दो। और ये सामने जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, इसमें चेंज होता रहेगा, कुछ भी जो है एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन आपको ये बोर्ड ऐसी तरह से दिखेगा। इसके साइड में रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पार कर लेना, ये आ रहा है, और वहाँ चले जाओगे तो वापस पहुँच जाओगे हनुमान जी के पास, और यहाँ आओगे तो ये रास्ता है। बैंक दिखा दो, बैंक दिखा दो वाला। ये देख सकते हो, ये बैंक है यहाँ पर फेडरल, और आप जब एंट्री लोगे ना तो यहाँ रैगरपुरा, बापर नगर और अजमल खां रोड का जो बोर्ड आपको दिखेगा इस तरीके से, ये देखो। तो आपको ना इसको पार कर जाना है, बिल्कुल सीधे चलना है बस। बाकी इधर उधर का माहौल भी दिखा दो। हाँ, और यहाँ अगर आप देखोगे तो एक इस साइड में रोड है, इस साइड में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसी दिन मैं ड्रोन से बना दूंगा वीडियो, अभी ड्रोन के लिए पैसे नहीं मेरे पास। तो ये सीधे सीधे आना है अपने। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया लोकेशन की वीडियो नहीं डाल रहे हो आजकल, तो वो लोकेशन की वीडियो डिलीट हो गई थी मुझसे किसी कारणवश। और अब यहाँ पर आपने देखना है, आपने यहाँ पर एक साउथर्न होटल दिखेगा आपको, साउथर्न होटल ये हो गया चौक। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ देखोगे तो पब्लिक कन्वेंस है, और यहाँ से फिर आपने इस साइड में सामने पे कोने पे आपको दिख जाएगा अपनी दुकान का बोर्ड SKD, ये देखो। ये तो हो गया जी दुकान का। तो दोस्तों अभी तक आपको दिखाया है कि जो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ से आपको दुकान तक हमारी कैसे आना है। तो यहाँ दुकान तक तो आप आ गए, फ्रंट आपने देख लिया, अब आपको अंदर लेके चलते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है ना। बिल्कुल। तो बाकी एक बार मैं आसपास का थोड़ा दिखाना चाहूँगा यहाँ आपका एक घुमा, तो ये देख सकते हो आप, तो यहाँ से साफ दिख जाती है हनुमान जी की मूर्ति। चलते हैं अंदर, बोर्ड आपने देख लिया, फ्रंट कुछ इस तरीके से है, और जब आप अंदर आओगे ना तो यहाँ जो है ऑफिशियली राजू भाई दिखेंगे आपको, और मैं कभी कभी दिखता हूँ। नहीं, ये भी दिखेंगे वैसे। तो एक बार बाहर से भी दिखा देते हैं, बाहर वाली साइड भी दिखा देते हैं, तो आइए साथ में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अपनी बाइक मॉडिफिकेशन की शॉप है, तो यहाँ पर आपको बाइक से रिलेटेड सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, चाहे वो एक्सेसरीज हो, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, नॉट पार्ट सिर्फ मॉडिफिकेशन, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ इस तरह की कस्टमाइज़ कराना चाहते हो, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं अपनी बाइक से। एक यहाँ पर राजू भाई वाली बाइक खड़ी हुई है, तो ये भी है। तो ये जो क्या है 2 साइड ओपन है, तो फ्रंट से हम आए और बैक साइड से बाहर आ चुके हैं। आप इस गली से भी आ सकते हो। ये कितने नंबर गली है एक बार बता दो। ये 36 नंबर गली है, इसका मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगा। 36 नंबर गली कौन सा? अच्छा, तो एक बार ये आप बोर्ड देख लो, ये बोर्ड दिखा दो, यहाँ वाला जो ब्लू कलर का बोर्ड है एक बार आपको दिखाते हैं। ये हम बैक वाली साइड की, अपनी शॉप की बैक वाली साइड की गली में है। तो यहाँ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का बोर्ड है, और यहाँ पर क्या है ना, गलियों के हिसाब से नंबर है।
तो ये 36 नंबर गली है और जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तो अगर यहाँ से भी आप आते हो, अभी आपने टर्न लिया था वहाँ से लिया था, अगर आप वहाँ से ना आकर के यहाँ से भी आओगे ना, तो यहाँ से भी आपको सामने एसकेडी का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। और इधर से थोड़ी सी आगे मस्जिद दिखाई देती है। हमारे आसपास सब कुछ पास बिल्कुल यहाँ में पास है मस्जिद है। अगर मस्जिद में आगे एक बिरयानी वाले हैं अंकल, अगर आप उनसे पूछ लोगे कि एसकेडी जो है कहाँ पर है, तो वो भी आपको उंगली पकड़ के ले आएंगे। आओ, तो ये तो हो गई बैक वाली साइड से। यहाँ भी सेम टू सेम कलर का बोर्ड मिलेगा। और दोबारा से अंदर आ गए हम, और अंदर आने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपना वो ज़रा डिक्लेयर कर दो आसान भाषा में, स्लो। जब भी आप लोग आते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि आने से पहले कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन नंबर डला हुआ है, बट फिर भी 880000567097 ये कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों है। दूसरा नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9911529266। इस पर भी आप कॉल करके जो भी आप क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। तो ये तो हो गई प्रॉपर लोकेशन की वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करना, मैं कुछ नए तरीके से और इससे ज़्यादा आसान कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।